हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दोहा छंद जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोहा छंद के लक्षण व इसके तीन उदाहरण हमने इसलिए लिखे हैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको आप आसानी से तैयार कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी छंद को आपको रटना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिखाएंगे किसी भी छंद के उदाहरण से किस प्रकार से लक्षण लिखा जाता है, ठीक है। और ना ही इन मात्राओं को रटने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने इन मात्राओं को लगाना भी सिखाया है। इसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बनाई है। तो आपको क्या याद करना है, जिस छंद को आप लिखना चाहते हैं उसका केवल एक उदाहरण, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके लक्षण को इसके उदाहरण से किस प्रकार लिखा जाता है। इसके लिए हम इसके दूसरे उदाहरण से समझाएंगे। देखिए, जो दोहा छंद का उदाहरण याद करेंगे वह दो पंक्तियों का होगा, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में दो चरण होंगे। कैसे? देखिए, इसमें यहाँ पर कोमा आया है जिसको यति बोलते हैं, शुरू से और इस कोमे तक, ठीक है। इसका ये पहला चरण है और कोमे के बाद का ये इसका दूसरा चरण है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी ये तीसरा और ये चौथा चरण है। अब देख लेते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए, आपको एक की तरह जो ये सिंबल दिख रहा है इसको खड़ी रेखा यानी कि लघु कहते हैं, ठीक है। और आपको एस की तरह जो ये सिंबल दिख रहा है इसको वक्र रेखा यानी कि लघु कहते हैं, ठीक है। इसमें दो मात्राएं होती हैं। इसके बनाने का सही तरीका क्या है? आप दो को उलट दीजिए यानी कि उल्टा बना दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सिंबल बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उल्टे दो की तरह जो होता है इसमें दो मात्राएं होती हैं और एक की तरह जो होता है इसमें एक मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से इसके दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, ठीक है। और तीसरे चरण में यदि आप काउंट करेंगे तो 13 मात्राएं, और चौथे चरण में यदि आप काउंट करेंगे तो 11 मात्राएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 11 + 13 बराबर 24 मात्राएं हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसके लक्षण में सबसे पहले क्या लिखना है। देखिए, किसी भी छंद के लक्षण के प्रारंभ में मात्रिक छंद के बारे में लिखना होता है। अब मात्रिक छंद क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, ठीक है। हम यहाँ केवल दोहा छंद की बात करेंगे। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, ठीक है। इसके उदाहरण से देखते हैं। देखिए, हमने उसमें यही बताया था कि उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। यदि इसमें देखा जाए तो कोमा से जो पहले के चरण हैं उनमें समान मात्राएं हैं, यानी कि 13 मात्राएं हैं, ठीक है। और कोमा से जो बाद के चरण हैं उनमें भी समान मात्राएं हैं। तो इसमें कोमा से पहले के चरण समान और कोमा से बाद के चरण समान, यानी कि ये अर्ध समान है, ठीक है। या बोल सकते हैं अर्ध सम। तो इस प्रकार से दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। मात्रिक छंद समझ आ गया। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखना है। उसके बाद लिखना है इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, इसमें यही लिखना है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहे का लक्षण समझ आ गया। देखिए, अब हम इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। यदि उदाहरणों में इनकी मात्राओं को बात करें, ठीक है, तो इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि स्पेशली हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने किसी भी छंद में मात्राओं को लगाने के नियम बताए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चूर्ण, ठीक है। बहुत आसान उदाहरण है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से यदि पहले उदाहरण को ही याद करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने इससे पहले अलंकार पढ़ाए थे और अलंकार में हमने इस उदाहरण को लिखा था, ठीक है। श्लेष अलंकार में हमने इसको पढ़ाया था। और इसके बाद हम सोरठा छंद पढ़ेंगे। यदि सोरठा छंद में इसका उल्टा लिख देंगे तो सोरठा छंद में भी यही काम करेगा। देखिए, इसका दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होई, ठीक है। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार इसका तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं।
तो इसका तीसरा उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। ठीक है, तो हमने तीनों ही उदाहरण बहुत आसान लिखे हैं, इनमें से कोई सा एक तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से दोहा छंद के लक्षण व उदाहरण कंप्लीट हुए। यदि आपने हमारी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इन मात्राओं को लगाना सिखाया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे चैनल पर जाकर व्याकरण वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना। जो स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमें मात्रा लगानी आती है, तो बताइए फिर इस श्याम शब्द में आधा स पर हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, कौन से नियम की वजह से इस पर मात्रा नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।